बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया था कि आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर क्वाड्रेटिक में इक्वेशन को अपनी को कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने बताया था कि इसका मेथड क्या है कि आपने अपनी सारी वैल्यू को किस पे डिवाइड कर देना है, एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। इसको भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर पे, और इसको भी राइट साइड पर भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दें। इस तरह करने से हमारे पास एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ये सॉल्व करके ये बनेगा 12x स्क्वायर, ये कैंसल 11x माइनस ये भी कैंसल 146, और ये कैंसल 11 ओवर x प्लस 12 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0 ओवर समथिंग 0 ही होता है। अब आपने क्या करना है, इसकी अरेंजमेंट करनी है। 12x स्क्वायर के साथ क्या लिखेंगे, 12 ओवर x स्क्वायर, और इसी तरह 11x, ये हमारे पास है 11x, और ये है 11 ओवर x, और ये माइनस का 146 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से 12 कॉमन आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 11। ये होगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 146 इक्वल टू 0। तो अब आपके पास एक स्मॉलर और ग्रेटर वैल्यू का कंसेप्ट आ गया। स्मॉलर वैल्यू को आप लेट करेंगे y के इक्वल, x प्लस 1 ओवर x। तो अब ये x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर की वैल्यू लेने के लिए क्या किया था हमने लास्ट लेक्चर में, दोनों तरफ इसका स्क्वायर ले लिया था, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, एक्स एक्स से कैंसिल, तो ये होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब हमें तो ये दो वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2। तो यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू बनेगी वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, इधर रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो बेटा आपने इसके लिए सारी वैल्यू निकाली थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको 2 कह लें। तो 1 पे पुट कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि इसके बाद स्टेप 1 पे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 12 और इसकी जगह पे वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11, और इसकी जगह पे वाई माइनस 146 इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 12 वाई स्क्वायर माइनस 24, फिर ये होगा 11 वाई माइनस 146 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ से 12 वाई स्क्वायर प्लस का 11 वाई, और 146 में 24 ऐड कर दें, दोनों माइनस के हैं, तो ये 170 इक्वल टू 0 आ जाए। ये बनी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से y की दो वैल्यू निकालनी है आपने। कैसे निकालेंगे, आप इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या वेक्टर ब्रेक। तो बेस्ट कौन सा रहेगा आपके पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 11 का स्क्वायर माइनस 4a 12, और c है माइनस 170 डिवाइडेड बाई 2a, ये 12 आ जाएगा। तो ये होगा y इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे 121 माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 8160 डिवाइडेड बाई 24। अब इन दोनों को ऐड करें और इसका स्क्वायर रूट लें, कितना आता है, परफेक्ट नहीं आया। आंसर चेक करें अंडर रूट की फॉर्म में, अपना आंसर देखिए जरा, आप लिखवाएं क्या है 510। जी बेटा देखो जरा आंसर में अंडर रूट आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का कैलकुलेशन चेक करें जी, फिर दोबारा से कैलकुलेशन चेक करें, परफेक्ट स्क्वायर रूट आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपने किया है,
अगेन देख लें, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, ये पुट किया 12y², 24, 11y -1, इसको लिखेंगे 12, ये 11y, ये देख लें कितना बनता है, 24 और 4 ये स्क्वायर करें 170, दोबारा फिर 121 माइनस माइनस प्लस 48 को 170 से मल्टीप्लाई करें, तो फिर इसके मुताबिक तो यही आ रहा है 146, 11, 12, 11 minus 146, y plus 2 जी, इसके मुताबिक तो यही बन रहा है डिवाइडेड बाई 24। तो अगर ये y की वैल्यू बन गई है तो इसको आप 1 में पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू, लेकिन या तो इसकी स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट आना चाहिए परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द बुक फिर, या अगर इसकी स्टेटमेंट में नहीं फ़र्क तो फिर ये आंसर आएगा y का। तो y का आंसर हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता, इसको दोबारा फिर आपने x में पुट करना है और उसको दोबारा सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर आंसर बनेगा। इसको नोट करें जरा, इतना क्वेश्चन ये नोट करें क्वेश्चन। बेटा ये कैलकुलेशन वर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इन दोनों को ऐड करके अगर डायरेक्ट आप इसका रूट लें तो ये हमारे पास 91 आ रहा है। अब आपने y की यहाँ से दो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आप अपना पॉइंट 2 देख लें, इसको मैं अब रिमूव करने लगा हूँ ताकि y की दो वैल्यू आएँ और फिर इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकें। तो बेटा y की दो वैल्यू कैसे आएंगी, तो देखिए y इज इक्वल टू -11 प्लस 91 डिवाइडेड बाई 24 एक वैल्यू हो गई, और फिर है y -11 91 ओवर 24 दूसरी वैल्यू हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये बनेगा हमारे पास 90 80 ओवर 24। तो y इज इक्वल टू, आप अपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 80 को ओवर कर दें 24 पे तो सिंप्लीफाई हो गए 10 ओवर 3 आ जाएगा। ये y की एक वैल्यू आ गई। इसी तरह इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 92 11 और 91 102 माइनस का और डिवाइडेड बाई 24। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2 102 डिवाइडेड बाई 24 102 ओवर 24, तो इसका आंसर आ जाएगा 17/4। तो ये फाइनल आंसर नहीं है। क्या करेंगे, अब आप इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे, जो कि क्या थी एक दफ़ा लिख लें, x प्लस 1 ओवर एक्स थी। अब बेटा क्या करेंगे, y की जगह पे 10 ओवर 3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें x, ये आ जाएगा x² प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 10x, इसको उधर मल्टीप्लाई करें 3x² प्लस का 3। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू पहले निकालनी है, दो वैल्यू इधर से आ जाएगी हमारे पास। ये देखिए इसको सॉल्व करने लगा हूँ, ये वैल्यू उधर ले दें, ये बनेगा 3x² प्लस का उधर जाके माइनस का 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा ब्रेक हो गई इसकी, प्लस करके 10 आए, 3 3s आर 9, तो 9 1s आर 9 प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो 9x और 1x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन 3x, तो ये होगा x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन 1, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन x माइनस 3 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बेटा पहली वैल्यू को 0 के इक्वल लें, तो हमारे पास एक आंसर आया है अभी 3, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल लें, तो ये दूसरा रूट 1/3 आएगा। बताएं जी, ये दो चेक हो गए, 3 और 1/3, 4 में से ये दो आंसर आ गए। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम इसको सॉल्व करना है कि y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और यहाँ से फिर x की वैल्यू निकालेंगे। इसको भी मैं उसी तरह ही लिखता हूँ, पुट इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में लिखें
इक्वेशन लिखते हैं y x प्लस 1 ओवर x, y की जगह पे 17 ओवर 4 x एलसीएम मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 17x, ये मल्टीप्लाई 17x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 आ जाएगा। अब बेटा ये इक्वेशन बनाने लगा, इसको उधर ले जाओ तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस का उधर जाके -17 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो देखा जाए बेटा तो ये भी हमारे पास मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व हो रही है, प्लस करके 17 आ रहा है। तो कौन से दो फैक्टर बन रहे हैं? 16 1 16 1 16। इसको सॉल्व कर लें, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल टू 0, 16x 1x, ये माइनस प्लस माइनस माइनस। तो बेटा इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये 4x कॉमन, x माइनस 4 कुछ नहीं कॉमन 1, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x माइनस 4, तो x माइनस 4 और यहाँ से 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल, फिर दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल। तो यहाँ से x का आंसर 4 और यहाँ से x का आंसर माइनस उधर जाके +1, 4 इधर आके डिवाइड। तो ये 4 आंसर आए, देखिए 2 ये आ गए, तीसरा आंसर ये आ गया और चौथा ये। और लास्ट में आपने इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देना है, जो मर्जी पहले लिख ले, 1/3, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 1/4 है। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके 17 जी बिल्कुल जी, ये भी पता चल गया जी टाइमली। ये माइनस वैसे आपको पहले पता चल गया था। अच्छा जी, ये माइनस का उधर जाके प्लस, तो ये बेटा प्लस का 17, ये प्लस ये प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस का 1/4 और ये माइनस का 4, बस इतना ही फर्क पे है। सब में से बाकी वैल्यू को वैसे ही किया। क्यों जी? क्लियर? एनी क्वेश्चन? कैलकुलेशन बेटा आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेथड टीचर का स्ट्रॉन्ग होता है, कैलकुलेशन स्टूडेंट की स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि स्टूडेंट ने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, मेथड टीचर ने उसका प्रैक्टिस करवानी होती है। तो आप अपनी कैलकुलेशन को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें, नोट करें जल्दी से जी। बेटा सबसे पहले तो ये है कि इस क्वेश्चन में स्मॉल पावर जो है वो वैल्यू ये है, इसको हम नेट कर लेते हैं y के इक्वल x माइनस 1/x। अब हमें स्क्वायर वाली वैल्यू भी चाहिए, तो स्क्वायर वाली वैल्यू के लिए इसको नंबर 1 का नाम दे लें और ये नंबर 2 है। दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, राइट साइड पर स्क्वायर लेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, -2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, x से कैंसिल। तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर 1/x² माइनस का 2 आएगा। अब क्या होगा? ये माइनस का 2 इधर आके पॉजिटिव का हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू x स्क्वायर 1/x²। अब आ जाए इस पे जी, पुट इन 1 पे, क्योंकि उसके लिए वैल्यू निकाल ली हमने। पुट इन 1, 4 वैसे ही, x स्क्वायर 1/x² की वैल्यू y स्क्वायर प्लस 2 माइनस x माइनस 1 उसकी वैल्यू है y और माइनस का 11 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, 4y² प्लस 8 माइनस y माइनस 11 इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी अरेंजमेंट ये है, 4y² माइनस y और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये बेटा ब्रेक 4 3 12, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 4y² माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा 4y, ये होगा y माइनस 1, 3 कॉमन y माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन y माइनस 1 और ये होगा 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो बेटा पहली वैल्यू जो है उसको आप 0 के इक्वल पुट करें तो y का आंसर 1 आ गया। इसी तरह 4y प्लस 3 इक्वल टू 0,
y इज इक्वल टू -3/4 आ गया। अब बेटा आपने इसको क्वेश्चन नंबर ये 2 बना लें, ये वाली इसमें पुट करते हैं, पुट इन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करें y की जगह पे 1 और ये x - 1/x, इसका एलसीएम लेंगे x, ये मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा x² और माइनस का 1, इसको इधर मल्टीप्लाई x और ये होगा x² - 1, ये वैल्यू उधर x² - x -1 = 0। और इस पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -b का स्क्वायर -4a × c और डिवाइडेड बाई 2a जो कि 1 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, x +1 प्लस माइनस ये 1 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका फाइनल आंसर जो बनेगा वो है x = 1 ± 5√2। तो ये 2 आंसर है एक्चुअली, मैक्सिमम 4 आ सकते हैं क्योंकि 2 पावर और उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके 4 पावर बन रही थी, तो 2 आंसर ये आ गए थे हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे पुट इन 1 में, तो ये है 1, इसकी जगह पे -3/4 x - 1/x, तो ये -3/4 x एलसीएम, ये x² - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये -3x, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² - 4, ये बेटा उधर ले दें 4x² + 3x - 4 = 0। अब आपने इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है और उसके भी आंसर हमारे पास इसी अंडर रूट की फॉर्म में आएंगे। क्यों आएंगे अंडर रूट की फॉर्म में? क्योंकि इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती, तो वो हमारे पास 2 आंसर होंगे। फिर लास्ट में जाके आप दोनों को सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। और ये क्वेश्चन जो है अगर पेपर में आएंगे तो ये दोनों क्वेश्चन, बल्कि और भी इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनमें बहुत सारे मैं मार्क करवा दूंगा जो लॉन्ग के लिए आएंगे। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और लॉन्ग के लिए होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।